नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूँ। हम देवगुरु कृतिका नक्षत्र में 5 दिनों तक इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो विशेष रूप से मकर राशि के लिए है, इसलिए यदि आपकी चंद्र राशि मकर है तो यह आपके लिए है। यह देखने के लिए कि बृहस्पति और सूर्य आपकी राशि में हैं या नहीं, अपनी लगन राशि अवश्य जांच लें। अप्रैल के अंत तक 2 ग्रह आपके घर में रहेंगे, फिर मई में एक ग्रह दूसरे घर में चला जाएगा। अप्रैल के मध्य में ये दोनों ग्रह एक साथ आकर 2 सप्ताह के लिए विशेष संबंध बनाएंगे। ये विशेष संबंध आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। चतुर्थ भाव हमें हमारे घर और परिवार के बारे में बताता है। इस वीडियो में हम उस जमीन के बारे में भी बात करेंगे जिस पर आप रहते हैं। बृहस्पति 30 अप्रैल तक चौथे घर में रहेगा और उसके बाद वह 5वें घर में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले 1 मई से 13 जून तक 5 दिनों तक बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में रहेगा। हम यह भी बात करेंगे कि जब बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में होता है तो क्या होता है। आइए बृहस्पति और सूर्य के मित्र होने के बारे में बात शुरू करें। चतुर्थ भाव में बृहस्पति और सूर्य वास्तव में अच्छे मित्र हैं, लेकिन बृहस्पति जल्द ही दूर जा रहा है। यह परिवर्तन होने से पहले हमें यह देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। यह एक अच्छा बदलाव हो सकता है या कुछ और, जिसके बारे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। बृहस्पति और सूर्य सबसे अच्छे मित्र की तरह हैं जो हमेशा एक साथ रहते हैं। यदि कोई शत्रु ग्रह पास में भी हो तो भी ये मजबूत रहते हैं। इसलिए जब बृहस्पति, सूर्य और एक शत्रु ग्रह एक साथ हों तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। आइए दोस्तों, इस पर आगे चर्चा करते हैं। अगर आप उनके साथ समय बिताते हैं तो भी यह दुर्भाग्य नहीं लाएगा। बृहस्पति इस समय मेष राशि में है जिसका स्वामी मंगल है। दूसरे भाव में मंगल है। फिलहाल अच्छी चीजें हो रही हैं। यद्यपि शनि भी मौजूद है, वह अपने ही घर में है, और जब शनि और मंगल एक साथ आते हैं तो यह आपके लिए सौभाग्य लाता है। मैं अक्सर इसका उल्लेख करता हूं क्योंकि मंगल आपके चौथे घर का स्वामी होने के नाते भाग्य लाता है और 11वें घर का भी स्वामी है जो लाभ का स्थान है। लाभ स्थान के स्वामी द्वारा शासित राशि में बृहस्पति की स्थिति भी धन का कारक होती है। बृहस्पति उस स्थान का मालिक है जहां लोग पैसा कमाते हैं और मंगल भी वहां का मालिक है, तो उनका एक कनेक्शन है। अगर वहां का बॉस आपके साथ है तो मैं आपको बता सकता हूं कि क्या हो सकता है। ध्यान दें, अष्टम भाव का स्वामी आपके साथ है। आप 8वें घर को देख रहे हैं जहां बृहस्पति सूर्य की राशि को देख रहा है। 17 तारीख से बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र कृतिका में आ जाएंगे, लेकिन बृहस्पति और सूर्य का यह मिलन 13 अप्रैल से शुरू होगा। 13 अप्रैल से इसका असर शुरू हो जाएगा। कुछ विशेष घटित हो सकता है, जैसे दैवीय आशीर्वाद, क्योंकि 12वां घर दैवीय आशीर्वाद से भी जुड़ा है। गुरु एक आध्यात्मिक शिक्षक की तरह होता है और बृहस्पति ग्रह का संबंध आध्यात्मिकता से है। बृहस्पति धर्म और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ने का भी प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य कुंडली पर शासन करता है और आपकी उम्र, विरासत और अचानक लाभ जैसी चीजों को प्रभावित करता है। यदि बृहस्पति और सूर्य आपकी कुंडली के 8वें घर में हैं, तो आपको अपने ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। चौथा घर आपके घर और पारिवारिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, और जब बृहस्पति और सूर्य इस घर में होते हैं तो यह एक खुशहाल और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाता है। बृहस्पति और सूर्य मित्र ग्रह हैं, इसलिए वे आपकी संपत्ति और पारिवारिक मामलों को प्रभावित करने में मिलकर अच्छा काम करते हैं। अगर आप भारद्वाज जी जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दें तो आपको कुछ संदेह हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो यह आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यदि मित्र ग्रह कहा जाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो और चतुर्थ भाव में हो तो यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। यदि आपकी नौकरी सरकार से जुड़ी है और बृहस्पति और सूर्य ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, तो आपको अधिक सम्मान और सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी में भी आपकी जीत होगी और शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। और यदि आप नकारात्मक लोगों को पीछे छोड़ देंगे तो आपको स्वतंत्रता और शांति मिलेगी। स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है
और ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। यदि आपको सहायता की आवश्यकता होगी तो आपका परिवार और मित्र आपके लिए मौजूद रहेंगे। वे आपकी रक्षा और समर्थन करेंगे, विशेषकर वे जो सत्ता के पदों पर हैं या सरकार से जुड़े हैं। इस दौरान वे आपकी मदद करेंगे। यह संभव है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको बेहतर नौकरी या पद दिलाने में मदद करेगा। इसका मतलब यह है कि जब आपके करियर की बात आती है तो बृहस्पति और सूर्य ग्रह महत्वपूर्ण हैं। बृहस्पति मंगल का मित्र है, जबकि मंगल बृहस्पति का शत्रु है। सूर्य भी बृहस्पति का मित्र है और बृहस्पति के ही नक्षत्र में है, जिसे कृतिका नक्षत्र कहा जाता है। यदि ये ग्रह आप पर प्रभाव डाल रहे हैं और आप अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आपको सफलता के कई अवसर मिल सकते हैं। आपको एलियंस और रहस्यमयी मान्यताओं जैसी चीजों में भी गहरी रुचि हो सकती है। इन क्षेत्रों में आपके ज्ञान के कारण लोग सलाह या मार्गदर्शन के लिए आपके पास आ सकते हैं। 8वां घर महत्वपूर्ण है और यह हमें रिश्वतखोरी के बारे में बता सकता है। इस दौरान रिश्वत लेने वाले लोगों की किस्मत चमक सकती है। हालांकि बृहस्पति आमतौर पर आध्यात्मिक चीजों से जुड़ा ग्रह है, लेकिन आज की दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ता दिख रहा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग भ्रष्ट लोगों से खुश हैं। मैं एक पल के लिए कुछ अलग चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग बहुत अच्छे काम नहीं करते हैं वे भी अभी भी सफल हो सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव 12वें घर पर भी होता है, जो विदेश से जुड़ा होता है। यदि आप किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो उस देश से जुड़ी कोई समस्या या कठिनाई दूर हो सकती है। आप दूसरे देशों में रहने वाले दोस्तों और परिवार के साथ वहां जाने के बारे में बातचीत करेंगे और आप उनसे पैसे भी कमा सकते हैं। इन कनेक्शनों से आपकी आय बढ़ सकती है। कुछ विशेष ज्योतिषीय संयोग घटित हो रहे हैं जो आपको मजबूत और स्मार्ट महसूस कराएंगे। इस दौरान आपके काम और पैसों में आपको अच्छी किस्मत का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर यह एक सकारात्मक अवधि की तरह दिखता है, खासकर 13 जून को। तिल और बृहस्पति 5वें घर में रहने वाले हैं, जो ज्ञान, बुद्धि, बच्चों, थोड़ी सी राजनीति और रोमांस के बारे में है। यह अच्छी बात है क्योंकि बृहस्पति आकाश में अच्छे स्थान पर है। यह आपके लिए लॉटरी जीतने का सौभाग्य भी ला सकता है। इसके अलावा यदि आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप सफल होंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मदद मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय बीतेगा, विशेषकर अपनी शिक्षा के मामले में। आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको बच्चों को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आप उनसे दूर हो सकते हैं या कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो सकती है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह एक अच्छा आश्चर्य होगा, लेकिन यह अप्रत्याशित तरीके से घटित हो सकता है। अचानक आपको पता चलेगा कि शेयर बाजार में आपने जो पैसा लगाया था वह बहुत बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, यदि आपने केवल 1000 रुपये का निवेश किया तो यह 1 लाख रुपये हो जाएगा, जो कि 100 गुना अधिक है। यह सौभाग्य सूर्य के नक्षत्र में बृहस्पति के प्रभाव के कारण है। सूर्य 8वें घर का स्वामी है और बृहस्पति अच्छी स्थिति में है क्योंकि वे मित्र हैं। शनि का 8वें भाव पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो आपकी आयु से संबंधित है। तो इसका मतलब है कि आर्थिक रूप से आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और आप रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हालांकि परिवार के कुछ सदस्यों को काम के लिए नई जगह जाना पड़ सकता है। यदि आप घर से दूर नहीं रहना चाहते हैं तो आप गले में पीला धागा पहन सकते हैं, गुरुवार को पूजा कर सकते हैं और उस दिन पीला भोजन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सदस्यता लेना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।